So hello and welcome friends. So from this series we will learn the basic English grammar. Yes, इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस फर्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर में जब हम सेंटेंस बनाते हैं या फिर सेंटेंस लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इस वीडियो में हम अच्छे से उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। तो अब फर्स्ट हम सब्जेक्ट समझने की कोशिश करते। व्हाट इज़ सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में। तो सब्जेक्ट इज़ एनी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है या फिर एक नाउन फ्रेज होता है जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। जब हम सेंटेंस शुरुआत करते हैं उस समय सब्जेक्ट स्टार्ट में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, अब हिंदी में समझने की बात करते हैं तो हिंदी में सिंपल भाषा में हम समझने की बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो है जो खुद एक्शन मतलब करता है, जो खुद एक्शन करता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल शी प्लेज क्रिकेट। अब इसमें प्ले जो है ये एक क्रिया है, ये वर्ब है। तो ये एक्शन कौन कर रहा है, ये शी। तो इसका मतलब शी जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, मतलब वह खेलती है। अब खेलना कौन खेल रहा है, शी। इसका मतलब ये जो है शी ये एक्शन कर रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। कैट इट्स आइसक्रीम। आइसक्रीम कौन खा रही है, कैट खा रही है, मतलब ये एक्शन कर रही है, तो कैट हो गया आपका सब्जेक्ट। अ स्मार्ट बॉय इज़ ईटिंग अ मैंगो। अब मैंगो कौन खा रहा है, मैंगो खाने की जो एक्शन है, खाने की एक्शन कौन कर रहा है, अ स्मार्ट बॉय, यानी ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो ये है सिंपल भाषा में बताया है। तो सब्जेक्ट जो है जो खुद एक्शन करता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट में हम मतलब इस सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन सब्जेक्ट की जो प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो इनके दो कैटेगरी आते हैं, जैसे कि सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। तो हम अगर नाउन यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि नाउन में अगर यस नहीं लगा लेते हैं एंडिंग में तो वो होता है सिंगुलर, और उसके बाद अगर किसी नाउन को यस लगाए तो वो हो जाता है प्लूरल। जैसे कि फ़ैन है, फ़ैन एक सिंगुलर, उसके बाद यस लगाए फैंस, वो ज़्यादा हो गए, मतलब वो प्लूरल हो गए। लेकिन जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो कुछ अलग चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में, ही शी इट, ये तीनों जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो अगर ही की बात करें तो ही एक मेल के लिए यूज़ किया जाता है, जो शी है ये एक फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, और जो इट है ये नो मेल एंड नो फीमेल। इसका मतलब ये कि मेल और फीमेल दोनों को यूज़ नहीं किया जाता। बाकी इन दोनों को छोड़ के, फीमेल और मेल को छोड़ के बाकी सबको यूज़ किया जाता है, लेकिन मेल और फीमेल को यूज़ नहीं किया जाता है इट का। तो ये याद रखिए, इट का मेल और फीमेल के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी किसी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ हो उसके लिए। अब कुछ अलग हम देखते हैं तो है यहाँ पर, नहीं पहले हम ये देख लेते हैं। तो प्लूरल की बात करें तो ही का प्लूरल हम क्या देखते हैं, दे। ही का भी प्लूरल दे होता है, शी का भी दे होता है, और इट का भी दे होता है। तो इन तीनों का प्लूरल जो है अगर हम प्लूरल करते हैं सेंटेंस में तो दे यूज़ होता है, दे सब्जेक्ट आता है। अब कुछ अलग तो बात है, एक आई और यू, ये दोनों कुछ अलग चीज़ है। जैसे कि आई क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, या फिर सिंगुलर और प्लूरल दोनों नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए आई एम जब हम यूज़ करते हैं तो ये हो गया, ये मतलब सिंगुलर भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं है।
जब हम यूज़ करते हैं आई हैव मतलब ये हो गया आई हैव अ कार, मतलब ये प्लूरल हो गया। और अब हम सिंगुलर यूज़ करते हैं आई वॉज, तो ये हो गया सिंगुलर। तो इस तरह से ये सिंगुलर है भी, मतलब सिंगुलर प्लूरल है भी, दोनों नहीं भी। अब हम बात करते हैं यू की। तो यू जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में यूज़ होता है, इसका सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है और वो होता है प्लूरल में, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ इस साइड में, तो हम यहाँ पर यू के लिए यू ही लिख सकते हैं प्लूरल में, और आई के लिए हम प्लूरल में जाएंगे तो वी यूज़ होते हैं, वी, ठीक है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, वैसे ही वी आर गोइंग टू मार्केट, ओके। तो आई का वी हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट है जो प्रोनाउंस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। अब आगे हम, अब ये तो बेसिक है, ये बेसिक आपका क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, दे का यूज़ करेंगे ही के साथ, दे आर आएगा, यहाँ सिंगुलर था तो इज आया, प्लूरल है तो आर आएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ हम सेंटेंस में कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट कितने टाइप है, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, ये देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने सब्जेक्ट को समझ लिया, सब्जेक्ट मतलब एक्शन करने वाला, ठीक है। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इन सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट होता है एक्शन करने वाला और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर एक्शन होती है, वो होता है ऑब्जेक्ट। मतलब रिसीव द एक्शन, जो सब्जेक्ट एक्शन करता है ना, वो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है ऑब्जेक्ट, जिस पर एक्शन होती है वो होता है ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स नाउन और प्रोनाउन दैट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब, जो एक्शंस के वर्ब के एक्शन से अफेक्ट होते, मतलब जिन पर एक्शन होती है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखिए तो देखिए, जैक कॉट ए फिश। अब यहाँ पर कॉट क्या है, कॉट है वर्ब और फिश क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो जैक है सब्जेक्ट, यह है एक्शन करने वाला, और जिस पर एक्शन हुई है, एक्शन किस पर हुई है, फिश पर, यह है एक्शन को रिसीव करने वाला, मतलब एक्शन इस पर हुई है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। एक्शन करने वाला, जिस पर एक्शन हुई है, वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप मान लो या फिर कोई कंडीशंस हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादातर दो कंडीशन में या फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जब हम व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे, व्हाट का मतलब क्या, व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे, अगर हमें व्हाट्स का क्वेश्चन करेंगे तो हम अगर आंसर मिलता है तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी सेंटेंस में whom से, टू whom या फिर फॉर whom से क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर अगर हमें मिलेगा तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इन दोनों का आंसर हमें किसी सेंटेंस में नहीं मिलेगा तो वो होता है नो ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट है ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर व्हाट अगर हम यूज़ करें, वो क्या लिख रही है, ही राइट्स अ लेटर, वो क्या लिखता है, ठीक है। तो वो लिखता है लेटर, मतलब व्हाट का हमें आंसर मिल रहा है लेटर। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा है शी कॉल्ड मी। अब अगर हुम से हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, वो किसे बुला रही है, हुम मतलब किसे या फिर किसको, तो वो मुझे बुला रही है, मतलब मुझे बुलाया। शी कॉल्ड मी, उसने वह
मुझे, मतलब उसने मुझे बुलाया, तो क्या होगा यहाँ पर, मी जो है ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहचान सकते हैं। अगर व्हाट क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो हो गया डायरेक्ट, और हुम का अगर मिलता है तो हो गया इनडायरेक्ट। दोनों का नहीं तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, शी राइट्स स्लोली, शी राइट्स स्लोली, तो यहाँ पर हमें व्हाट का भी आंसर नहीं मिलता और हुम का भी आंसर नहीं मिलता, मतलब यहाँ पर नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो है स्लोली, ये क्या है, ये है एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब का यूज़ किया गया है। तो ये होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने इस वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।